लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था अंकिता? अंकिता अंकिता बंसल। यस मैम। आवाज आ रही है? क्लियर नहीं आ रही है। अंकिता ये बताओ लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? दीपांशु गर्ग। दीपांशु गर्ग। यस मैम। गणेश राणा। मैम मेरी फर्स्ट क्लास है। रमेश राणा। रमेश। यस मैम। रमेश क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? यस मैम। हाँ यस मैम तो है, आगे क्या पढ़ाया था हेलो। लास्ट क्लास में? आवाज आ रही है? यस मैम। तो बताओ लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था मैंने? हम लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन हुआ था और स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी हुआ था। अच्छा, फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन बताओ, क्या होती है फार्माकोलॉजी? अटक अटक के आ रही मैम। फार्माकोलॉजी इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी और स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी और कुछ डेफिनेशंस लिखवाई थी। हाँ बताओ फार्माकोलॉजी क्या होती है? हम फार्माकोलॉजी मैम इट इज अ ब्रांच ऑफ मैम इट इज अ साइंस branch of science which deal with the study of drugs and its side effects with the body. ओनली साइड इफेक्ट ही स्टडी करते हैं, कुछ और नहीं करते हैं कि स्टडी? हेलो। हाँ हाँ, ओनली साइड इफेक्ट चेक करते हैं क्या फार्माकोलॉजी में? हम साइड इफेक्ट की स्टडी करते हैं और क्या उसको उससे हमें क्या बेनिफिट और एडवांटेजेस क्या मिल रही है उनसे वो सब चीजें चेक इन करते हैं। अच्छा, आयुषी चौहान। है मैम। हाँ माइक ऑफ। मैम मेडिसिन का पढ़ते हैं कि ड्रग्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब पढ़ते हैं मैम। आयुषी चौहान। आवाज नहीं आ रही आपकी मैम क्लियर नहीं आ रही है। मेरे साइड से मेरा नेटवर्क फुल है, ठीक है, तुम नेटवर्क में रहो। मैम जो इसका यूज होता है, इफेक्ट्स होते हैं, मेडिसिन का कंसर्न देखते हैं ड्रग्स के, ये सब पढ़ते हैं मैम फार्माकोलॉजी में कि वो क्या इफेक्ट डाल रही है, उसका क्या डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये सब पढ़ते हैं मैम फार्माकोलॉजी में। फुरकान अली। फुरकान अली। रोहित सिंह। रोहित सिंह। सलोनी राणा। सलोनी राणा। दीपक कुमार। आवाज नहीं आ रही है क्या किसी को भी? मैम कट कट के आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है। जेबा खातून। जेबा खातून। सुधा यादव। यस मैम। सुधा यादव आवाज आ रही है आपको? यस मैम। सुधा यादव बताओ लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था? मैम लास्ट लेक्चर में सबसे पहले तो आपने फार्मेसी की डेफिनेशन करवाई थी, और ये एक साइंस है जिसमें हम ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स और
कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं कि कैसे डिस्पेंस हो रहा है, उसकी कैसे प्रिपरेशन हो रही है, और सुटेबल डोसेस को बनाते हैं कि मैन और एनिमल्स कैसे उसको एडमिनिस्टर करें। और ये इसमें ये भी होता है उसका आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, ये सब उसमें ऐड होता है। उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। फार्माकोलॉजी क्या होती है? मैम, फार्माकोलॉजी एक साइंस है जो ड्रग के की स्टडी के साथ डील करती है कि ड्रग का कैसा इंटरेक्शन होता है हमारी लिविंग सिस्टम में। सौरभ मिश्रा। सौरभ मिश्रा। Yes, ma'am. मैम मैम कभी आपकी आवाज बहुत अच्छी आती है और कभी आपकी आवाज ना बहुत स्लो हो जाती है। आप अपना माइक ना आप मुंह के पास रखना। हाँ ठीक है, ठीक है। अब आज की क्लास है तुम्हारी एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स कैसे होता है तुम्हारी बॉडी में। ठीक है, इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। तुमने अपने हैप में पढ़े होंगे कि तुम्हारे ट्रांसपोर्ट एक लिक्विड का दूसरे साइड में जाने में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, उसी से रिलेटेड है तुम्हारा एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, जैसे तुमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जिसमें तुम्हें एनर्जी की जरूरत होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जो तुम्हें मतलब उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, एक साइड से दूसरी साइड में जाने के लिए। ठीक है, उसी पे बेस्ड है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। ए ड्रग कैन एंटर इनटू सर्कुलेशन एंड रीच द साइट ऑफ एक्शन ओनली आफ्टर एब्जॉर्प्शन। जो ड्रग होती है तुम्हारी वो एंटर तभी कर सर्कुलेशन में तभी करती है जब वो साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचे। मतलब किसके बाद पहुंचती है वो साइट ऑफ एक्शन के बाद तक? जब एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग्स का। ठीक है, बॉडी में the absorption of a drug involves its passes across cell membrane। absorption of drugs involve होती है its passes across cell membrane। मतलब पास कैसे करेगी, एब्जॉर्ब कैसे करेगी? जैसे बाहर हम कुछ भी लगाएंगे तो वो अंदर तक ब्लड में कैसे पहुंच पाएगी? वो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग्स का। ठीक है, एज ए रूल लिपिड इनसॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल। रूल से हम ठीक है वो चेक करते हैं कि लिपिड सोल्यूबल ड्रग है या वाटर सोल्यूबल ड्रग है। ये किसी का माइक ऑन है, ये ऑफ करो अपना माइक, सौरभ मिश्रा। ठीक है, लिपिड इनसॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल ड्रग्स ये मतलब देखते हैं कि वो कौन सी ड्रग है, लिपिड सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है, वो चेक करके ही हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, उसी टाइप से डोजेस फॉर्म तैयार करते हैं कि हमें क्या बनाना है, किस टाइप का बनाना है, उसी टाइप से हम देते हैं। ठीक है, पासेस ऑफ ड्रग्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। पासेस कैसे होती है? ठीक है, उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं कि वो पैसिव ट्रांसफर होगा या एक्टिव ट्रांसफर होगा। ठीक है, ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, पैसिव में तुम्हारे क्या होते हैं कि तुम्हें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। मतलब हमें अगर थोड़ा जैसे क्या होती है, रिवर होती है, रिवर में क्या होता है, अगर हम रिवर का एक रिवर की साइड से पानी फ्लो हो रहा है, मतलब सही सही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो अगर हम अपोजिट साइड में जाएंगे तो हमें क्या होगी, एनर्जी की जरूरत रहेगी उसमें। ठीक है, अगर हम जिधर फ्लो हो रहा है रिवर का पानी उधर जाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। उसी टाइप से ये ड्रग्स में होता है। ठीक है, पैसिव ट्रांसफर। पैसिव ट्रांसफर मेनली टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन। ठीक है, और सेकंड होता है इसमें स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सेकंड के थ्री टाइप्स होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और पिनोसाइटोसिस। ठीक है, ये तुमने हैप में इनको
इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा इनका, बस ओरली मैं तुम्हें ये बता रही हूँ थोड़ा बहुत कि ये होता क्या है, तुम्हारे रिमाइंड आ जाएगा, ठीक है, तुम्हारी याद आ जाएगा कि है क्या। इसी टाइप से हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पैसिव ट्रांसफर, पैसिव ट्रांसफर में फर्स्ट है इसका सिंपल डिफ्यूजन। इट इज ए बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। ये सिंपल डिफ्यूजन क्या होती है, बाई डायरेक्शनल, जो दोनों साइड में मूव कर सके, ठीक है। पोलर वाटर सोल्यूबल एंड नॉन पोलर लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय दिस प्रोसेस। पोलर पोलर क्या होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। अपने तो मान लो कहीं से वो बैठ के आपके सुन अंकिता के क्या कहा अंकिता बंसल। कि मेरी 70 साल में बात हो रखी है। मैं कहा आपकी किस्सा बात हुई, आप मुझे मान बताओ। अंकिता बंसल। फिर आपको अंकिता बंसल। नहीं वो तो हमने वही तो क्या ना, वो तो हमें पता है, वही बता दिया उसको, बस फिर वही तो आयुषी चौहान। यस सौरभ मैम। मिश्रा। आयुषी चौहान बताओ, पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं। आयुषी। यस मैम। आयुषी बताओ, पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं। मैम पोलर मॉलिक्यूल जो पोलराइज हो जाते हैं। अंकिता तुम अपना मैम माइक ऑफ करो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करते हैं वो, डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स में। मतलब पोलर वो होते हैं जो पार्शनली आयोनिक होंगे, ठीक है, और नॉन पोलर होंगे जो इक्वल शेयरिंग में बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, विद इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पोलर वाटर सोल्यूबल, इसी से हम चेक करते हैं, ठीक है, कि किस में वाटर सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है। अपना माइक ऑफ करो आयुषी। लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय दिस प्रोसेस, ठीक है। फिल्ट्रेशन में कौन कौन से वो होंगे, इन कौन से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू। ओनली वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय दिस प्रोसेस। जो वाटर सोल्यूबल होंगे, ओनली वाटर सोल्यूबल जो होंगे, जो वाटर में सोल्यूबल होंगे, वो ही सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्टेड होंगे बाय द फिल्ट्रेशन, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स पासेस थ्रू पोर्स प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। ये पासेस किसके थ्रू होंगे, जो पोर्स प्रेजेंट होती हैं सेल में, उसमें सेल मेम्ब्रेन में, उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे। जैसे तुम्हारी स्किन में भी पोर्स होते हैं, स्वेटिंग किससे निकलती है, पोर्स से निकलती है। उसी टाइप से पोर्स से जो वो होंगे, वो मतलब ट्रांसपोर्ट होंगे, पासेज होंगे, वो किसके थ्रू होंगे, पोर्स से। नेक्स्ट है तुम्हारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव नाम से ही पता चल रहा है, मतलब एक्टिव, उसे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एक्टिव करना पड़ेगा उसे, मतलब, ठीक है। इट इज ए सिलेक्टिव प्रोसेस विच रिक्वायर्स एनर्जी, मतलब ये एक जिसमें हमें एनर्जी की जरूरत रहती है, ठीक है। Also it requires a carrier and so is called as transport। मतलब ये क्या है, requires a carrier, मतलब कैरियर की जरूरत रहती है। अब हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है बॉडी में, एनर्जी हमें किससे मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, क्या प्रेजेंट रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में। मैट्रिक्स होता है और मैट्रिक्स होता है, अच्छा, और क्या होता है, मेन क्या है, स्टोर हाउस क्यों बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस क्यों बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया को। हर्ष दिमाग, हर्ष, इद्रीश, इद्रीश,
पूरी क्लास ब्लैंक है क्या? क्या पूछा है आपने? हेलो मैम क्या पूछा है? मैंने ये पूछा है कि हमारी बॉडी में एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, किस फॉर्म में मिलती है, कहाँ से मिलती है, कहाँ पे स्टोर रहती है वो? मोहम्मद उस्मान, यस मैम माइक को में एनर्जी एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से मिलती है, जो हमारे मतलब मैम जो हमारे केमिकल एनर्जी का सोर्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसे पावर हाउस कहते हैं। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है एटीपी। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट, हाँ, वहाँ पे स्टोर रहती है, ठीक है। उसके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी मिलती है वो किससे रिलेटेड है? एटीपी, मतलब एटीपी प्रेजेंट होगा तभी हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इट इज वेरी सिमिलर टू कैरियर ट्रांसपोर्ट, मतलब ये सिमिलर तो है कैरियर ट्रांसपोर्ट से, मतलब सिमिलर है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, बट इसमें हमें रिक्वायर्ड नहीं रहती है किसकी? एनर्जी की। पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस या फिर फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस कैसे क्यों बोलते हैं इसे? ये इस टाइप का होता है, ठीक है। जैसे ये क्या है, जैसे ये सेल है, ठीक है। अब सेल में ये क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये बाहर क्या है? ड्रग, ये ड्रग है। अब ड्रग क्या जाएगी? अंदर जाएगी सेल के, ठीक है। तो क्या सेल क्या करेगी? इसी टाइप का शेप बना लेगी, ठीक है, ठीक है। इसी टाइप की शेप बना लेगी, तो उससे क्या करेगी वो? नेक्स्ट शेप में क्या आ जाएगा? तुम्हारी जो ड्रग है वो अंदर चली जाएगी तुम्हारे सेल के, मतलब एनग्लव मीन्स एक टाइप से वो अंदर आ गई है अपने, ठीक है, अंदर ठीक है। सेल एक टाइप का मतलब खा जाना, एक एंग्लव मतलब उसे खा गई है सेल, ठीक है। इट इज सिमिलर टू फैगोसाइटोसिस वेयर सेल एंग्लव फ्लूइड्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। फ्लूइड्स को एंग्लव मतलब एंग्लव फ्लूइड्स को, और मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स फ्रॉम द सराउंडिंग, मतलब आसपास के जो सराउंडिंग से वो एंग्लव कर लेती है, ठीक है। फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं इसके लिए कि एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करती है। क्या फैक्टर्स मतलब होते हैं कि किस कब हमारा एब्जॉर्प्शन अच्छा मिलता है हमें और कब खराब मिलता है, ठीक है। फिजिकल स्टेट में क्या है कि लिक्विड ड्रग्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स आर वेल एब्जॉर्ब देन सॉलिड, मतलब अगर ड्रग्स क्या होंगी? लिक्विड स्टेट में होंगी तो वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगी देन द सॉलिड्स के, मतलब जो टैबलेट होती है हमारी वो थोड़ा टाइम लेती है एब्जॉर्ब होने में कंपैरिजन टू लिक्विड के। गैसेस आर क्विकली एब्जॉर्ब थ्रू लंग्स, जो अस्थमा के पेशेंट को देखा होगा तुमने, वो इनहेल करते हैं कुछ ना, वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, जल्दी उसका रेस्पॉन्स मिलता है हमें, ठीक है। उसी टाइप से क्या कहते हैं कि गैसेस आर क्विकली एब्जॉर्ब थ्रू लंग्स, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है पार्टिकल साइज। नेक्स्ट है पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज डिपेंड करता है, मतलब जितना छोटा साइज होगा हमारा ड्रग का उतना हमारी ड्रग क्या होगी? अच्छे से एब्जॉर्ब होगी। जितना बड़ा होगा, अगर बड़ा होगा तो पार्टिकल साइज, तो हमारी ड्रग टाइम लेगी उसे एब्जॉर्ब होने में, और धीरे धीरे एब्जॉर्ब तो होगी बट वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, टाइम लेगी। और फिर अगर एब्जॉर्ब धीरे धीरे होगी तो उसका एक्शन भी धीरे धीरे मिलेगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट है सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी मतलब उसकी घुलनशीलता किस में अच्छी है किस में नहीं।
एन इजिली सोल्यूबल ड्रग इज क्विकली एब्जॉर्ब, जो इजिली सोल्यूबल हो जाती है ड्रग, वो क्या हो जाती है, इजिली एब्जॉर्ब्ड हो जाती है, ठीक है। ऑल्सो ड्रग्स इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन आर क्विकली एब्जॉर्ब, जनरली क्या मिलती है हमें ड्रग्स, वो इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस के मिलती है, ठीक है, और वो इजिली एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन कैसी है उसकी ड्रग की। कंसंट्रेटेड फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स आर क्विकली एब्जॉर्ब्ड देन डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो कंसंट्रेटेड फॉर्म्स होती हैं ड्रग्स की, वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है देन द डाइल्यूट, मतलब अगर हम किसी को डाइल्यूट करेंगे ड्रग्स को, तो इजिली एब्जॉर्ब नहीं होंगी और डिले द एक्शन शो करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, एरिया क्या है एब्जॉर्बिंग सरफेस का, कि कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना एरिया में वो एब्जॉर्ब, सरफेस एरिया क्या है उसका। ग्रेटर एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस क्विकर इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग, अगर ज्यादा बड़ा होगा एरिया एब्जॉर्बिंग सरफेस का, तो हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग जल्दी होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लंग्स एंड पेरिटोनियल कैविटी आर लार्ज सरफेस एरिया फ्रॉम वेयर ड्रग्स कैन बी क्विकली एब्जॉर्ब, जैसे लंग्स और पेरिटोनियल कैविटी मतलब हमारा पेट वाला पोर्शन, ठीक है, क्या होते हैं, लार्ज होते हैं सरफेस एरिया में, फ्रॉम वेयर ड्रग्स आर क्विकली एब्जॉर्ब, इसलिए वहां पे क्या होती है, ड्रग्स जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है और एक्शन हमारा जल्दी शो करती है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है सर्कुलेशन टू साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द एरिया of absorption can increase the absorption of a drug, increased blood flow, increase हो जाएगा blood flow to area of absorption increase हो जाएगा, ठीक है, और absorption of a drug भी increase हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारे कौन कौन से होते हैं, मेनली होते हैं ओरल होता है, टॉपिकल होता है, ठीक है, पेरेंटल होता है, ठीक है, ये होता है। और ओरल वाले जो ड्रग्स होते हैं मेनली वो थोड़ा टाइम लेते हैं एब्जॉर्प्शन में, फिर अगर एब्जॉर्प्शन में टाइम ले रही है तो वो डिले करेंगी एक्शन शो करने में, ठीक है। और पेरेंटल होता है वो इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाता है और जल्दी हमारा क्या करता है, एक्शन शो करता है, ठीक है। ये तुम्हारे फैक्टर्स हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स के। किसी को प्रॉब्लम है इसमें, किसी को कुछ डाउट है, आयुषी मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। रिपीट पूरा बताना है, मैम ये एब्जॉर्प्शन ही बता दीजिए मैम रिपीट। ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स क्या होता है कि तुम्हारा वो देखते हैं हम कि ए ड्रग कैन एंटर इनटू सर्कुलेशन, जब हमारी ड्रग सर्कुलेशन में एंटर करती है तो वो साइट ऑफ एक्शन पे तब पहुंचती है जब वो एब्जॉर्ब होगी लाइब्रेरी भी के जाएंगे लिए, ठीक है, एब्जॉर्ब सर, लाइब्रेरी भी होगी जाएंगे तभी वो साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचेगी। द एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग इन्वॉल्व्स इट पासेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, जब एब्जॉर्प्शन ऑफ बुक रिटर्न नहीं करेंगे वो हमारी। एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से जैसे सेल होती है, करेंगे तो सर ही करेंगे बुक रिटर्न हमारी वैसे भी। हाँ, लॉकडाउन से पहले की। जैसे ये मेम्ब्रेन है, तो करेंगे तो सर से ही, तो सर जब जाएंगे तभी तो हम करेंगे, जब सर ऊपर ये जाएंगे। मेम्ब्रेन है, हमें ये ड्रग है अरे मैम, आप और ही ये सुना क्या है, मैम, साइट ऑफ तो मेरे एक्शन, को बता देना। हमें इधर से इधर जाना है, ठीक है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन में इस टाइप से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, ये ड्रग, और ये क्या है, साइट ऑफ एक्शन। इसी टाइप से हम कि सेल मेम्ब्रेन में किस टाइप से ट्रांसपोर्ट होगा, इससे बेस्ड होती है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ठीक है, कि वो लिपिड सोल्यूबल है, प्रोटीन से बाइंड हो रही है या फिर वाटर सोल्यूबल है, किस टाइप से हम उसका एब्जॉर्प्शन होगा, किस टाइप के हम ड्रग बनाएं,
कि उसका एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाए, ये सब हम चेक करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि तुम्हारा जो ट्रांसपोर्ट ऑफ या ड्रग्स कैन पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, वो किस टाइप से करती हैं? वो टू मेथड तो दो है मेनली, पैसिव और एक्टिव। ठीक है, पैसिव में क्या होता है, तुम्हारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, और एक्टिव में क्या रहता है, तुम्हारा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। अब एक्टिव में जो एनर्जी, हाँ हाँ एनर्जी नहीं क्या, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। छत पर चली जा पहले। तुम मैसेज टाइप करो, तब मैं तुम्हें आंसर दूंगी। पैसिव में क्या होता है, तुम्हारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ठीक है, और एक्टिव में तुम्हें रिक्वायरमेंट रहती है। पैसिव मेनली टू टाइप्स का होता है, सिंपल डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन तुम्हारा इट इज ए बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होती है, मतलब दोनों साइड की होती है। पोलर वाटर सोल्यूबल और नॉन पोलर वाटर सोल्यूबल इन लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस, ये ट्रांसपोर्टेड हो सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, फिल्ट्रेशन में ओनली तुम्हारे जो वाटर होंगे वो ही तुम्हारे ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तुम्हारा क्या चाहिए, तुम्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, और ये इसे हम कैरियर ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, कि हमें एक कैरियर चाहिए आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इट इज ए वेरी सिमिलर टू कैरियर ट्रांसपोर्ट, मतलब ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, तुम्हारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह है तो, बट इसमें तुम्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। पिनोसाइटोसिस वही जो, मतलब एक सेल क्या करेगी, उस दूसरे सब्सटेंस को क्या करेगी, एनवलप कर लेगी या उसे खा जाएगी अंदर अपने, उसमें साइज के अकॉर्डिंग वो ढाल लेगी उसे। फैक्टर्स हैं, फिजिकल स्टेट मैटर करता है कि फैक्टर्स अगर होंगे। ठीक है, ड्रग्स फॉर्म लिक्विड्स, अगर लिक्विड्स में है तो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे कंपेयर टू सॉलिड के। ठीक है, और गैसेस क्विकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है तुम्हारा फैक्टर पार्टिकल, और उसका एक्शन, एक्शन ऑफ साइट क्या होगा, साइट ऑफ करेगा वो सॉलिडिटी, सॉल्व कैन इजीली ड्रग इज क्विकली एब्जॉर्ब, जो इजीली सॉल्युबल होती है वो ड्रग, वो क्विकली एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, इजीली क्विक मतलब जल्दी रेस्पॉन्स शो करते हैं कंपेयर टू डाइल्यूट सॉल्यूशन के। ठीक है, एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग स्पेस से करता है। ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की हम उसे रूट से दे रहे हैं उस ड्रग को, अगर ओरल है तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब होने में। ठीक है, और पेरेंट्रल है तो इजीली जल्दी हो जाएगा, रेस्पॉन्स हमें जल्दी शो करेगा। ठीक है, ये है तुम्हारा फैक्टर्स और एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट क्लास में होगा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन से रूट होते हैं तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए ड्रग्स को। ठीक है, अब किसी को डाउट है तो पूछो, डाउट है किसी को? सुधा यादव, सुधा, यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। आयुषी, आयुषी, यस मैम। कोई डाउट है? मैम ओरल पेंट्रल में मतलब ओरली लेते हैं ड्रग्स को? हाँ, जैसे हम टैबलेट या कैप्सूल वगैरह खाते हैं ना, या फिर हम सस्पेंशन, या फिर वो होता है सस्पेंशन में क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में है। टैबलेट फॉर्म में क्या है, टैबलेट कैप्सूल वगैरह ये सब
होते हैं। ओरल ओरल का मतलब टेकन बाय माउथ। हाँ, टेकन बाय माउथ। और पेरेंट्रल का होता है तुम्हारे अलग अलग पोर्शन में, जैसे इंट्रावेनस है, मतलब वेन में तुम्हारे इंजेक्शन इंजेक्ट होगा वो। इंट्रामस्कुलर है, मसल्स में इंजेक्ट होगा। इंट्रापेरिटोनियल है, तो जो पेरिटोनियल कैविटी होती है तुम्हारी, वहां पे इंजेक्ट होगा इंजेक्शन। पर्टिकुलर पार्ट होते हैं हमारी बॉडी के अलग अलग। टॉपिकल जो तुम्हारी ऑइंटमेंट होता है या जेल होती है तुम्हारी सरफेस एरिया पे बाहर लगाने के लिए, या क्रीम होती है वो टॉपिकल मतलब बाहर यस मैम, एक्सटर्नल यूज। एक्सटर्नली यूज करने के लिए। ये तुम्हारे मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ओके मैम। आज कोई डाउट है? नो मैम। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। तो भाई फोन रख रख के सो गएगा। अंशुल फोन कर जल्दी।